बहराइच के 50 से ज्यादा गांव में भेड़ियों के आतंक के निशान हर इंसान के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। दहशत ऐसी कि जरा सियाहट लोगों को एक अनजाने खौफ से भर देती है, जिसका असर है कि शाम ढलते ही बहराइच में इन दिनों कर्फ्यू सा माहौल बन जाता है। लेकिन अब वन विभाग के शूटर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। वन विभाग के 12 शूटर्स अब इंसान और भेड़िए के बीच छिड़े जंग में आदमखोर भेड़ियों का सफाया करने के लिए ग्राउंड पर उतर चुके हैं और आगे सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक और तय रफ्तार से होता रहा तो बहुत जल्द बहराइच में इंसानों पर खतरा बनकर मंडरा रहे आदमखोर भेड़ियों का सफाया हो जाएगा। मंगलपुरवा में वन विभाग की टीम पहुंची है, एक्सपर्ट टीम पहुंचे हैं और साथ ही वन विभाग के शूटर्स भी यहां पर हैं जो एक्सपर्ट हैं इन कामों में। और आप देखिए कि यहां पर किस तरह का ये माहौल है। देखिए ग्रामीण भी पहुंचे हैं, गांव के प्रधान भी पहुंचे हैं और डीएफओ सर पहुंचे हैं जो अयोध्या के डीएफओ हैं, यहाँ पर आए हैं। और आप देखिए कि ये ड्रोन के ये सदस्य हैं जिन्होंने अभी ड्रोन उड़ाया। लगभग 4 से 5 किलोमीटर एरिया को इन्होंने कवर किया। सर्च ऑपरेशन जारी है और लगातार भेड़िए की तलाश हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर भेड़िया कब और कितने दिनों में वन विभाग के कब्जे में होता है। हालांकि आदमखोर भेड़ियों के हमले बढ़ने के बाद से ही वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में लगा है। भेड़ियों को पकड़ने की पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन चालाक भेड़िए वन विभाग के बिछाए जाल में नहीं फंसे, जिसके बाद वन विभाग के प्रमुख ने आदमखोर भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का निर्देश जारी कर दिया। अब वन विभाग के शूटर्स के बंदूक से निकली गोली और भेड़ियों के बीच बस कुछ कदमों का फासला है। जैसे ही इंसानी खून का स्वाद चख चुके भेड़िए इंसानी बस्ती में कदम रखेंगे, उनका खेल खत्म हो जाएगा, सामना मौत से हो जाएगा। दरअसल जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुसपैठ करने वाले भेड़ियों को वन विभाग पकड़कर वापस जंगल में छोड़ना चाहता था, लेकिन इंसानों का खून पीकर भेड़िए इतने खूंखार हो गए कि वो अब इंसानों को शिकार बनाने के लिए रात का अंधेरा होने का इंतजार तक नहीं कर रहे। वो दिन के उजाले में ही मासूम बच्चों पर हमला कर दे रहे हैं। बीते रोज बहराइच के यादवपुर ग्राम सभा में भी ऐसा ही हुआ। दिन निकलने के बाद लोगों ने अपने दिन की शुरुआत की ही थी कि घर में अपने दादा की गोद में बैठे एक 3 साल के मासूम पर आदमखोर भेड़िए ने घर में घुसकर हमला बोल दिया, जिसे सीधा इंसानी वजूद को चुनौती देना समझा गया। आदमखोर भेड़िया लगातार गांव में हमला कर रहा है। देखिए इसमें लोधन का पुरवा मुंह, ये छोटा सा मासूम देखिए 3 वर्ष का मासूम घायल अवस्था में लेटा है और बगल में दादा बुजुर्ग 60 वर्ष के दादा हैं जो गांव में बैठे थे। इनके ऊपर दादा किसने हमला किया? भेड़िया ने हमला किया। काला काला था बड़ा सा मुंह का। हाँ, उसको पकड़ नहीं गया? पकड़ कहाँ गवा? सब लोग घेरे तो भाग गया। अरे दौड़ धूप के कुछ ना बैठे रहे साहब। घर में घुसकर 3 साल के बच्चे पर किए गए इस हमले से लोग संभले भी नहीं थे कि भेड़ियों ने कुछ घंटों बाद बहराइच के ही दूसरे गांव में 12 साल के मासूम को भी शिकार बनाने की कोशिश की। वो तो गनीमत रहा कि शोर मचाने की वजह से भेड़िया बच्चे को घायल करके भाग निकला, वरना भेड़िया बच्चे की जान लेने की ताक में था। भेड़ियों के हमले में अचानक हुई इस बढ़ोतरी को देखते हुए अब वन विभाग ने आखिरकार भेड़ियों के सफाई का फैसला लिया है। हालांकि आदमखोर को पकड़ने में नाकाम रहे वन विभाग को यह अच्छे से मालूम है कि जिन आदमखोरों के सफाया कमीशन वन विभाग ने बनाया है उसे पकड़ना आसान नहीं है। लेकिन इस बार चालाक भेड़ियों की हर चाल को भांपते हुए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। भेड़िया ये आमतौर पे पैक में रहता है और छुप के मतलब जो है काफ़ी चालाक होता है। इसकी सूंघने की, इसकी देखने की, इसकी सुनने की, तीनों ही शक्तियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं। तो ये जनरली इल्यूसिव ही रहता है, आपके पकड़ में जल्दी नहीं आएगा और आमतौर पे मानव आबादी के पास रहता है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में रहता है जहाँ मानव का बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं होता। तो ऐसे ऑपरेशंस में समस्या आती है। बेशक भेड़िए चालाक हैं, लेकिन इस बार वन विभाग की तैयारी कुछ ऐसी है कि उनका बच कर निकल पाना नामुमकिन है। इंतजार बस भेड़ियों की एक गलती का है, जिसके बाद उनका आतंक बीते दिनों की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।